दौड़े या बंद कर सारे और कर इन एक बार आवाज मारते पीछे चुप रहांगे सारे 5 मिनट रुक जाओ। पत्रकार तो खड़े बने एक बार ले लेते इंटरव्यू जो भी है दरबार में 5 मिनट आ जाओ। ओके सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार। आज हम हिसार में हैं और यहाँ पे अपने सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग की है और आज का जो मैटर है वो है कि हमने संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन किया है। क्यों पार्टी बनानी पड़ी, ये बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि पार्टियां पहले बहुत सी हैं, किसान यूनियन तो आंदोलन करती थी, अब पार्टी बनाने की क्या जरूरत पड़ी। साथियों, जिस देश को हमारे हजारों शहीदों ने बलिदान देके आजाद कराया, जिसको महान भारत बोलते थे, जिसको सोने की चिड़िया बोलते थे, आज उस देश को हमारे ही देश के बारिशों ने बर्बाद कर दिया। आज हमारे देश को इतना कंगाल कर दिया कि जो अगली पीढ़ी है वो यहां पे रहना नहीं चाहती, अपने देश को छोड़ के भाग रही, अपने देश को छोड़ के विदेशों में शरण ले रहे हैं। और देश की जो हालत है वो ये हो गई है कि आज 23 करोड़ लोग देश में ऐसे हो गए हैं जो 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकते। आज भुखमरी में हमारा देश 107वें स्थान पे पहुंच गया है। आज कितने बीमारी से मर रहे हैं, व्यापारीकरण कर दिया इलाज का, कितने शिक्षा से वंचित हैं, व्यापारीकरण कर दिया शिक्षा का, और अब तो यहां तक है कि राजनीति का भी व्यापारीकरण कर दिया, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, और सभी कानून यहां पैसे वालों के लिए बनते हैं। आधे राज्यसभा के मेंबर पूंजीपति हैं और देश को, जिस देश को हमारे शहीदों ने आजाद कराया था, वो देश सेल पे लगा दिया। चाहे यहाँ की बंदरगाहें हैं, यहाँ के बैंक हैं, कंपनियां हैं, यहाँ के हवाई अड्डे हैं, सबको सेल पे लगा दिया। और यहां तक है कि 15 लाख करोड़ पिछले 10 सालों में बैंकों का भी जो है वो कंपनियों के हवाले कर दिया। किसान कर्जे में मर रहा है, मजदूर कर्जे में मर रहा है, बेरोजगार कर्जे में मर रहा है, उनके लिए कोई राहत नहीं है। और बड़े पूंजीपतियों के लिए यहां सारे कानून बन रहे हैं। आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों से ज्यादा की प्रॉपर्टी, 50 करोड़ लोगों के बराबर केवल 9 लोगों के पास संपत्ति है। तो इसलिए जो हमारी राजनीति है उसने देश को बर्बाद किया है। और पानी की मारी खेती पानी से ही हरी होगी, इसलिए मजबूरी हो गई है कि इस राजनीति को शुद्ध करना पड़ेगा। और राजनीति को शुद्ध करने का तरीका जो है वो ये है कि अच्छे लोगों को राजनीति में भेजें। और चाणक्य ने भी कहा है कि अगर अच्छे लोग राजनीति से बाहर रहेंगे तो बुरे लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। तो इसलिए जो है वो पार्टी का गठन करना पड़ा है। और जो अगला चुनाव है हरियाणा के अंदर, वो चुनाव जो है हमारी पार्टी लड़ेगी, जिसमें हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, यानी जो कमेरा वर्ग है उसको उभारने का काम करेंगे। उसको उभारने के लिए संघर्ष रहेगा और दोनों तरह का संघर्ष रहेगा हमारा। सड़क का भी जैसे पहले थे वैसे सड़क का संघर्ष भी रहेगा और वोट का संघर्ष भी रहेगा, यानी विधानसभा और संसद का संघर्ष भी रहेगा। तो इसलिए पार्टी का गठन किया है और जगह जगह पे सारे हरियाणा के अंदर मीटिंगें करके जो है हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। और बहुत उत्साह जो है लोगों को अंदर जो है वो मिल रहा है नई पार्टी। थैंक यू। आपका कोई सवाल?
सर अभी पिछले दिनों बीजेपी ने एमएसपी फसलों पे खरीद गारंटी नहीं, आपने उनका धन्यवाद किया, ये कैसे कर सकते हैं सर आप? देखिए, एक आंदोलन के दबाव में चुनावी फायदा लेने के लिए बीजेपी ने एमएसपी पे कहा कि हम एमएसपी देंगे, जबकि एमएसपी पे तब भी सूरजमुखी वृद्धि जब आपको लाशियां मारी गई, आपको जेल में डाल दिया गया। सवाल तो ये नहीं कि एमएसपी घोषणा होती है दी नहीं है, फिर आप धन्यवाद करें। अगर कोई पार्टी ठीक काम करती है, अच्छा काम करती है, तो उसको अच्छा कहना चाहिए। अगर हम अच्छे को भी अच्छा ना कहें, फिर तो हमारी रेपुटेशन ये हो जाएगी कि इनके लिए तो चाहे अच्छा कर लो और चाहे बुरा कर लो, इनको तो बुरा ही कहना है, फिर कोई अच्छा क्यों करेगा। हाँ, उसके साथ साथ हमने ये कहा कि ये कानून बनाए, विधानसभा में प्रस्ताव पास करे और ये कानून बनाए, ये खाली चुनावी घोषणा ना रहे, ये कानून बनाए। और अगर कानून बनेगा तो आने वाली जो सरकारें हैं वो भी उस कानून को मानने को मजबूर होंगी। अगर कानून नहीं बनाते हैं फिर ये केवल चुनावी घोषणा मानी जाएगी। उसके साथ साथ हमने ऐसा नहीं लगता कि 10 साल के कार्यकाल में 750 किसान शहीद भी हो चुके हैं, अभी भी बॉर्डर पे किसानों को रखा हुआ है, और चुनावी टाइम में आपको लगता नहीं कि चुनावी फायदा उठाने के लिए नाम मात्र जब 750 मरे तब तो उन्होंने किया नहीं, तब तो हम एमएसपी के लिए लड़ते रहे, किया नहीं। उसके एक कारण तो ये है कि अब हमने राजनीतिक पार्टी बनाई है और उनको ये लगा है कि हमारी वोट ना खिसक जाए। किसान अगर पार्टी बनाता है, किसान अगर राजनीति में आता है तो किसान की वोट ज्यादा है, और किसान की वोट अगर किसान को चली गई तो उनका नुकसान हो जाएगा। उस वोट को बांधने के लिए भी उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन उसके साथ जब भी कोई करे, अगर अच्छा करे, चुनाव के टाइम में भी अच्छा करे, हम तो भी स्वागत करते हैं। कोई भी पार्टी अच्छा करेगी तो उसका स्वागत करेंगे, लेकिन उसके साथ हमने ये कहा है कि इसको कानून बना दिया जाए। अगर कानून नहीं बनाते तो कैबिनेट में पास कराने से वो कानून नहीं बना है, उससे हम संतुष्ट नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि उसका कानून उसको बनाया जाए। जी, 90 की 90 सीटों पर लड़ रहे हो या कोई गठबंधन होगा लड़ने वाले? देखिए, ये अभी तो हमने पौधा लगाया है और गठबंधन भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी और जेजेपी से गठबंधन नहीं होगा। इनको छोड़ के बाकी किसी भी पार्टी से गठबंधन हो सकता है, और अगर गठबंधन नहीं होगा फिर जितनी सीटों पे हम ज्यादा से ज्यादा लड़ पाएंगे। हम ये नहीं कहते 90, तो अब हो सकता है हमें गुड़गांव में जैसे शहर में कैंडिडेट ना भी मिले क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा पे हम लड़वा पाए उतने पे हम लड़वाएंगे। मैनिफेस्टो भी तैयार किया जाएगा। मैनिफेस्टो में हम सब चीज रख रहे हैं। जो निचले वर्ग के लिए, यानी जो कमेरा वर्ग है, उसके लिए हमने रखा है कि जो गरीब लोग हैं, मकान नहीं है, उनको 200 गज में मकान बना के देंगे, 2 कमरे का। बुढ़ापा पेंशन 800 रुपए, किसानों को खेती करने के लिए 12,000 रुपए प्रति एकड़ फ्री में उसमें देंगे, जैसे उसको सहायता के लिए। जो बेरोजगार है, जो बड़ी समस्या है देश के अंदर, 5 लाख रुपए ग्रांट हर बेरोजगार को, ताकि वो अपना रोजगार खोल सके। और इसी तरह से जो दुकान वाले भाई हैं, रेडी फड़ी वाले भाई हैं, उनके लिए है कि उनको रेडी फड़ी के लिए जगह भी देंगे, मार्केट उपलब्ध कराएंगे और उनको आर्थिक मदद भी करेंगे। खेती करने के लिए सोसाइटियां बना के उन सोसाइटियों में सारे कृषि यंत्र देंगे। बरसाती पानी को बांध के उसको सिंचाई के लिए देंगे। या मजदूरों को, जो मनरेगा के मजदूर हैं, उनको 200 दिन का रोजगार और कम से कम 500 रुपए उनकी मजदूरी। और इसी तरह से जो सरकार कौशल रोजगार में रखती है, वो अभी से 18-19 हजार दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। तो सभी वर्गों के लिए हमने उसमें लिया है। जो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देंगे। पिछले 10 साल के अंदर 7 लाख छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं, तो उनको बढ़ावा देंगे। तो जो आम जनता के लिए जो भी काम होंगे वो सारे करेंगे। मौका युवाओं को भी दिया जाएगा, तो सभी को मौका देंगे, सभी को देंगे, सभी वर्गों के लिए देंगे। और इसमें जो है युवा कोई दूसरे देश का नहीं है। युवा के लिए तो हम बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा काम तो उन्हीं के लिए करना है। बेरोजगारी किसी तरह से दूर हो। अब भविष्य तो जो युवा है उन्हीं का है, देश का भविष्य तो उनके लिए
सबसे ज्यादा काम उन्हीं के लिए करेंगे। पूनम जी, अगर विपक्ष की पार्टियां किसी किसान को टिकट देती, लड़ने वाले को टिकट देती है और आपका गठबंधन नहीं होता, तो क्या उसके लिए आप क्या सामंजस्य बनाओगे? देखिए, कोई किसान लीडर को नहीं देता, इसलिए नहीं देते कि वो ये कहते हैं कि ये हमारे आगे बोलेंगे। हाँ, किसी अपने गुलाम को किसान लीडर कह के दे दें, किसान लीडर बना के दे दें, और वो किसान लीडर वाकई में हो ना, वो तो हो सकता है कि हाँ जी हमने किसान लीडर को दे दिया, क्यों, किसानों की वोट चाहिए। एक किसानों की वोट के लिए षड्यंत्र तो हो सकता है, लेकिन किसान को टिकट देंगे ये कोई पार्टी, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे एबीसी कोई दूसरी है, वो किसानों को एक भोजन मानते हैं, क्योंकि किसान सभी पार्टियों में बंटे हुए हैं, इनको अपना भोजन मानती हैं राजनीतिक पार्टियां, इनको अपना वोटर मानती हैं, और उसको पटाने के लिए किसी को नकली खड़ा कर दे तो अलग बात है, वरना वो सारे ये चाहते हैं कि ये दबा रहे। जब किसानों में एकता ही नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, एकता हमारे में मुसीबत पड़ी में तो हो जाती है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे बहुत से जो किसान लीडर हैं वो मंदबुद्धि हैं। अब आप मेरी बात बड़ी अटपटी लगेगी, मंदबुद्धि का मतलब ये है कि वो कहते हैं नहीं किसानों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। सर छोटू राम किसान राजनीति में ना आते तो क्या कर पाते, चौधरी चरण सिंह राजनीति में ना आते तो क्या कर पाते, अंबेडकर साहब राजनीति में ना आते तो क्या कर पाते। गुरु गोविंद सिंह जी ने यहां तक कहा है राज बिना ना धर्म चले हैं। यानी मंदबुद्धि में इसलिए कहता हूं उनको, वो या तो किसी पार्टियों के दलाल हैं और या किसान के दुश्मन है कि किसान, वो चाहते ही नहीं कि किसान उभरे। अगर किसान उभरे तो उनकी कहीं जो उनकी चौधर है वो खत्म ना हो जाए। तो इसलिए सबसे बड़े दुश्मन किसान के वही हैं। एक चीज हमारे में और है, आप भाग के आगे निकलने की कैपेसिटी नहीं है, दूसरे की टांग खींच के आगे निकलना चाहते हो। तो ये चीजें हैं, लेकिन इन सब से लड़ते हुए, इन सब से जूझते हुए भी जो है हम किसानों और मजदूरों के लिए काम करते रहे। पूनम जी, किसी पार्टी के बाकी गठबंधन नहीं, अभी तक किसी से बात नहीं चली है, लेकिन भविष्य में चल सकती है, क्योंकि अभी तो हम सभी जिलों में एक एक मीटिंग करके अपने लोगों को तैयार कर रहे थे, और भविष्य में बात चल सकती है, उसकी संभावना है। उसके लिए हमारे दरवाजे बीजेपी और जेजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों के लिए दरवाजे। कांग्रेस में पूरी संभावना है? देखिए, संभावना सभी पार्टियों में है, लेकिन कांग्रेस में सबसे कम संभावना है, क्योंकि कांग्रेस अहंकारी हुई है और उसका अहंकार हमारे किसानों ने बढ़ाया है। मरे तो किसान, माहौल तो किसानों ने तैयार किया बीजेपी के खिलाफ, और उसका फायदा उठा रही है कांग्रेस। और अब कांग्रेस ये कहती है कि अगर किसानों को हमने शामिल कर लिया तो ये तो बोल लेंगे, ये बोल लेंगे, बोलने वाले को तो कोई चाहता नहीं, यशमैन को चाहते हैं। तो इसलिए कांग्रेस से संभावना सबसे कम है। लेकिन जो लोग कहते हैं, लोगों ने एक बात फैला दी है, या कांग्रेस के एजेंटों ने, कांग्रेस के आईटी ने एक बात फैला दी है कि ये खड़े होंगे तो ये तो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, ये तो इनसे तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा, कांग्रेस की वोट कटेगी तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। हम ये कहते हैं आपके माध्यम से कि उन राजनीति जो कांग्रेस के दलाल हैं, हम उन दलालों को साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको चिंता है अपनी पार्टी की, अगर आप अपनी पार्टी को जिताना चाहते हैं तो फिर भाई समझौता कर लो हमारे से। हमने कब मना किया, हम कौन सा 50 सीट मांग रहे हैं, समझौता कर लें। लेकिन वो समझौता तो करके राजी नहीं है, वैसे कहते हैं सारा ग्राउंड हमारे लिए खाली कर दो। क्यों कर देवे उनके लिए? और दूसरी चीज, वो भी वही रहे हैं, हुड्डा के टाइम में हम जेल में नहीं गए क्या? मेरे को उठा के रोहतक जेल में बंद किया था, वहां से जींद जेल में बंद किया था, रोहतक से उठा के हमारे साथियों को वहां से उठा के बंद किया था झज्जर जेल में। गन्ने के लिए हमने आंदोलन किया था, हमारे ऊपर सारी क्रूरता बरती थी। तो ये तो चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। अब देखो, भजन लाल आया, वो हमारा नहीं था, हमारे बंदे मारे, उसके हम खिलाफ हुए कि हाँ भजन लाल को हराना है, बंदे हमारे मरे, फायदा बंसीलाल को हुआ। फिर बंसीलाल ने आगे मारे, उसके हम खिलाफ हुए, माहौल हमने तैयार किया, फायदा चौटाला का हुआ।
आगे चौटाला ने हमारे बंदे मारे, माहौल हमने तैयार किया, लड़े हम, फायदा हुड्डा को हुआ। ये क्या करते हैं? ये तो घर बैठे वोट लेते हैं। इसलिए 32 साल के संघर्ष के बाद और कितने बार जेलें काटने के बाद, लठ खाने के बाद, किसानों की जो हत्याएं हुई है, वो सबको देख के ये फैसला किया है कि राज बिना ना धर्म चले है, और जिसका राज वो जो मर्जी कराए। इसलिए वोट हमारी है, वोटों वालों का राज होना चाहिए। अब नोटों वालों का राज है, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। इस प्रथा को हमने बंद करना है। आज 5-5 करोड़ में टिकट बिक रही है कांग्रेस की। 5 करोड़ टिकट के लिए खर्चेंगे, 5 करोड़ इलेक्शन पे खर्चेंगे, 10 करोड़ खर्च के फिर थानेदार भी ठेके पे लगेगा, फिर एसपी भी ठेके पे लगेगा, फिर तहसीलदार भी ठेके पे लगेगा। तो फिर वो जनता के लिए क्या करेंगे? वो जनता का खून चूसेंगे, और वो हो रहा है। हम उस प्रथा को तोड़ना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।